आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा की विज्ञान की यानी कि साइंस की वर्कशीट नंबर 8 और आज हमारी तारीख है 21 अक्टूबर। आपको याद है हम पिछली कुछ कक्षाओं से विद्युत से संबंधित जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं और आज हम उसी बारे में आगे बढ़ेंगे। आपको याद है पिछली वर्कशीट में हमने विद्युतीय चुंबक के बारे में बात की थी कि किस तरह से अगर हम तार से बिजली पास करते हैं यानी कि गुजारते हैं, बिजली जब तारों से बहती है तो वो किस तरीके से चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि तारों में से बहने वाली विद्युत यानी कि बिजली जब चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो उसका हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक चित्र है, उसे देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है क्रेन के आगे का हिस्सा है जिसमें एक पतली सी तार बंधी है और तार के साथ एक पतली तार के साथ इतना सारा सामान उठाया हुआ है। तो सोचो कैसे, तो आओ जानते हैं। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा यानी कि जहां पर काम चल रहा होता है, बनावट, निर्माण मतलब जैसे बड़े बड़े भवन बनाने का काम हो गया या दूसरे कोई ऐसी जगह हो गई जहां पर संरचना का यानी कि नई चीजों को बनाने का काम चल रहा है। वो एक ऐसी जगह पर है और वहां पर वह क्रेन देखता है जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए एक क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर वही बात बताई गई है जो हम अपने इस चित्र में देख रहे हैं कि क्रेन से किस तरह सिर्फ कुछ एक तार की मदद से इतना सारा भार उठाया गया है। इसके बाद मनीष को बहुत हैरानी हुई और वो अपने शिक्षक के पास गया यानी टीचर के पास। और फिर टीचर ने उसे बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा यानी कि बिजली प्रवाहित होती है यानी गुजरती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर हम किसी तार से, और बिल्कुल यही आप यहाँ नीचे वाले चित्र में भी देख सकते हैं, विद्युत चुंबक, देखो कैसे यहाँ पर तारें लपेटी हुई हैं, है ना। तो इस तरह हमने यही पिछली कक्षा की पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था और यही हम इस वर्कशीट में भी पढ़ रहे हैं कि अगर तारों से बिजली गुजारी जाती है तो वो तारें चुंबक की तरह व्यवहार करती हैं। वह लोहे को खुद से चिपका सकती हैं। भारी से भारी लोहे को उठाने के लिए हम इस विधि का, इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और यही समझाया मनीष को मनीष के शिक्षक ने। तो चलो बढ़ते हैं आगे। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि अगर हम लोहे के किसी टुकड़े पर ऐसी तार लपेटते हैं जिसमें से बिजली गुजर सकती है, यहाँ पे लिखा है विद्युत रोधी, जिसमें से बिजली गुजर सकती है, ऐसी तार को लपेटते हैं और उसमें से जब हम बिजली गुजारते हैं तो वो विद्युत चुंबक की तरह रिएक्ट करेगी या वो विद्युत चुंबक बन जाएगी। विद्युत धारावाही कुंडली, अब ये कुंडली क्या है? जब आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं ना, ये गोल गोल करके तार लपेटी हुई है। ये जो गोल गोल करके तार लपेटना है इसे ही कुंडली कहते हैं। जैसे सांप ऐसे गोल गोल बैठता है तो हम बोलते हैं सांप कुंडली मार के बैठा है। तो ये जो गोल गोल छल्ले होते हैं इसे कुंडली बोलते हैं। तो आगे पढ़े। विद्युत चुंबक की प्रबलता, प्रबलता मतलब उसकी ताकत, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती व घटती है। क्या मतलब? अगर हम जितनी ज्यादा बिजली उन तारों से गुजारेंगे उतनी ज्यादा वो चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे।
और जितनी कम बिजली हम तार से गुजारेंगे वो तार उतनी कम चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। यानी अगर हम उसका चुंबकीय प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें से बिजली की जो वोल्टेज है वो बढ़ानी होगी। अब पढ़ते हैं इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो एक तो हमने पढ़ ही लिया, किस तरह से ऊपर देखा हमने, लेकिन अब कुछ और भी पढ़ते हैं। इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर बहुत सारा कबाड़ा है, कूड़ा कचरा है, और उसमें से अगर हम ऐसे लोहे की क्रेन या किसी दूसरी चीज से तार को उसमें से अगर गुजारें तो जितनी भी लोहे की चीजें होंगी वो उस तार पर चिपक जाएंगी। तो हम दूर से भी लोहे में, कबाड़े में से लोहे के सामान को अलग कर सकते हैं। उसके बाद छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है। देखा कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी की आंख में कोई लोहे की छोटी चीज गिर जाती है तो उसे कैसे निकालेंगे? डॉक्टर उसे निकालने के लिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा है खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। हम देखते हैं ना, हमारे बहुत सारे खिलौने होते हैं जो रिमोट से चलते हैं, चाबी से चलते हैं, उसमें भी इस ट्रिक का यूज किया जाता है। तो एक और एग्जाम्पल है विद्युत घंटी का। आपको पता है हमारे घरों में घंटियां लगी होती हैं, डोरबेल जिसे हम बोलते हैं। बाहर से कोई घंटी बजाता है और हमारी घंटी बजती है। तो उसमें भी बिल्कुल इसी ट्रिक का, यानी कि इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर विद्युत घंटी अंदर से कैसी होती है उसका चित्र दिखाया गया है। विद्युत घंटी का परिपथ, परिपथ मतलब किस तरह से बिजली का जो पूरा प्रोसेस है, बिजली का जो रास्ता है कि कहाँ से गुजरती है, कहाँ तक जाती है और फिर घंटी बजती है, फिर कैसे वो बंद होती है, वो इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। देखो यहाँ पर देख रहे हो, अब गोल गोल लिपटा हुआ है यहाँ, ये देखिए। फिर इन्होंने कहा है लोहे के लिपटी होती है। उसके बाद विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। देखिए यहाँ पर ये पेच आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा यहाँ पर ये पेच लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा है जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह विद्युत चुंबक बन जाती है। जब ये चुंबक बन जाएगी तो यहाँ पर जो लोहा लगा हुआ है ये बार बार इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या टन टन की आवाज फिर इसमें से आ सकती है। जब ये बार बार हिलेगा, टकराएगा तो फिर से टन टन की आवाज आएगी। तो ये हुई इस घंटी की बात। अब बढ़ते हैं आगे। हमने आज क्या सीखा? क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल किया जा सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमने अभी अभी तो पढ़ा कि अगर हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं तो वो चुंबक की तरह काम करती है। और चुंबक किसको अपनी तरफ खींचती है? लोहे को। प्लास्टिक थोड़ी ना लोहा है, प्लास्टिक एक अलग पदार्थ है, लोहा एक अलग धातु है। तो विद्युत चुंबक केवल लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, प्लास्टिक को नहीं। ठीक है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा का प्रवाह अगर हम बंद कर देंगे, यानी कि तार में से बिजली गुजारना अगर हम बंद कर देंगे तो तार चुंबक की तरह व्यवहार करना बंद कर देगा। तो इसका उत्तर है विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत चुंबक ओहो, यहाँ पर ये सही कर लीजिए, ये प्रभाव नहीं प्रवाह है, इसे ठीक कर लीजिए। प्रवाह का मतलब होता है बहाव, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, व आ की मात्रा और ह ऐसे। ठीक है, प्रवाह जैसे यहाँ लिखा है, ये वाला शब्द लिखिए। ठीक है,
विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक चुंबक की तरह काम करना बंद कर देती है। ठीक, अब बढ़ें आगे तीसरे प्रश्न की ओर। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है? तो बिल्कुल ठीक बात है, होता है, तभी तो वो विद्युत चुंबक की तरह काम करने के बाद बजती है। तो ये थे आज के हमारे तीनों प्रश्न और हमारी अच्छी सी वर्कशीट जिसमें बहुत सारी नॉलेज थी, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी। तो फटाफट से आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक लाइक का निशान, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे उत्साह को बढ़ाता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर दोबारा मिलते हैं इसी तरह अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।